इंग्लिश राइटिंग टास्क। तो देखो, टॉपिक चल रहा था डायरी एंट्री। वैसे तो ये टॉपिक हमारा 100 वर्ड्स का भी हो सकता है, 120 वर्ड्स का भी हो सकता है, 150 वर्ड्स का भी हो सकता है और 80 वर्ड्स का भी हो सकता है। मुद्दे की बात ये नहीं कि अगर किसी टॉपिक में लिखा हुआ है 100 शब्दों में लिखो, 150 शब्दों में लिखो या 200 शब्दों में लिखो, तो उतने ही शब्द लिखो। मुद्दे की बात यह है कि जितना लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वाइज सही होने चाहिए। अगर तुम वहां पर 80 वर्ड भी लिख कर आते हो और वो सही है तो उसमें भी तुम्हें पूरे और बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर लिख कर आते हो 200 वर्ड और उसमें से आधे वर्ड गलत हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो इंग्लिश में इस चीज का खेल नहीं होता कि तुम कितना भर भर कर आए हो, इस चीज का खेल होता है कि तुमने कितना सही करा है। ठीक है, सही करो चाहे कम करो। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया डायरी एंट्री का टॉपिक है। अक्सर क्या होता है, कुछ लोगों को आदत होती है, खाली पीली इंसान होते हैं तुम्हारी तरह, डायरी लिखने की आदत होती है। घर में क्या करे बैठे बैठे, वो सोचते हैं चलो डायरी लिख लेते हैं। तो डायरी एंट्री का मतलब होता है, बताओ डायरी किसके बारे में लिखेंगे? अपने बारे में लिखेंगे। जब भी हम डायरी लिखते हैं तो डायरी का मतलब होता है पर्सनल डायरी। ठीक है, वो हम अपने बारे में लिखते हैं, जो भी हमारे साथ हुआ। तो अब तक हमने कई टॉपिक कर लिए डायरी एंट्री के अंदर। अब हमारे पास एक और फेमस टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा है। भाई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में गए हो? कभी मौज मस्ती करी है जिंदगी में? वैसे तो तुम लोगों ने बहुत करी होगी। तो हुआ क्या, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा कोई भी जो भी तुम्हारा फ्रेंड वगैरह था, जो भी था, मुझे क्या लेना, वो तुम्हें मेट्रो में ले गया घुमाने के लिए। अब तुम बंदे डीटीसी में घूमने वाले, तुम्हारे मजे आ गए। तुमने देखा यार बड़ा मजेदार यहाँ पर है, हर जगह साफ सफाई है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां होती है ना, उसमें एस्केलेटर्स होते हैं जिस पर हम चढ़ते हैं, लिफ्ट होती है ना, दरवाजे अपने आप खुलते हैं अपने आप बंद होते हैं। वहां पे जाके तुम्हारा दिमाग घूम गया, यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है ना। वो अपने आप ही गेट खुल जाता है, उसमें टोकन दिखाओ और ये काम हो जाता है। तो तुम्हें मजे आ गए जिंदगी के, पहली बार तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया चीज में जाकर घूमे। तो भाई इतना बढ़िया तुम्हें अनुभव हुआ है, इतना कमाल का एक्सपीरियंस तुम्हें हुआ है जो जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं हुआ था। ऐसा एक्सपीरियंस तुम अब अपनी डायरी में लिखना पसंद करोगे। तो क्वेश्चन यही है कि तुम मेट्रो में घूमने गए थे और वहां पर जो भी चीजें तुमने अनुभव करी, जो जो तुमने एंजॉय करा, वो सारी बातें तुम्हें अपनी उस डायरी के अंदर लिखनी है। लिखना आता है ना? चलो पढ़ना तो आता ही होगा, पढ़ लेते हैं। यू हैव रिसेंटली इंजॉयड अ दिल्ली मेट्रो राइड। बहुत ही बढ़िया, तुम खाली पीली इंसान थे, वैसे तो तुम साइकिल तक नहीं चला पाते हो, लेकिन आज ये दोस्त तुम्हें कहां पर लेकर चला गया? मेट्रो में। तुम्हारे तो निकल पड़ी। यू हैव रिसेंटली इंजॉयड अ दिल्ली मेट्रो राइड। तुमने हाल ही में दिल्ली मेट्रो राइड एंजॉय करी, मतलब घूमने गए। विद अ क्लोज एसोसिएट, अपने किसी खास मित्र के साथ। यहां पर ये जो वर्ड लगा हुआ है ना एसोसिएट, एसोसिएट की जगह तुम फ्रेंड भी लिख सकते हो, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ। एसोसिएट का मतलब होता है जो भी तुम्हारा परिचित था, तुम उसके साथ घूमने के लिए गए। भाई परिचित के साथ ही जाते हैं, किसी अनजान के साथ चल देते हैं? गली में से कोई बंदा आया और अंदर घुस के कहने लगा चल मेरे साथ मेट्रो में, चल दोगे? नहीं। तो हम उसी के साथ जाते हैं जो जानकार होता है, जो परिचित होता है। तो तुम अपने किसी खास परिचित के साथ घूमने के लिए गए दिल्ली मेट्रो में। द ट्रैफिक डिसिप्लिन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वहां का जो अनुशासन था, कोई घिचपिच नहीं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, कुछ नहीं। वहां का जो अनुशासन था और जो टेक्नोलॉजी थी, हर तरह की टेक्नोलॉजी है वहां पर, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। फोर्स्ड यू टू पेन डाउन योर एक्सपीरियंस, उस टेक्नोलॉजी ने, उस अनुशासन ने तुम्हें मजबूर करा अपने उस अनुभव को पेन डाउन करने के लिए। पेन डाउन का मतलब होता है लिखने के लिए। तुम्हें इतना ज्यादा आनंद आया जिंदगी भर, तुम्हें कभी मजे ही नहीं आए थे जो मजे तुम्हें आज आ गए। तुम अब उस मजे को अपनी उस डायरी के अंदर लिखना चाहते हो। ठीक है, अपने उस एक्सपीरियंस को क्या करना चाहते हो? पेन डाउन करना चाहते हो। एक्सप्रेस द जॉयफुल एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो खुशी भरा अनुभव था जिसमें तुम्हें आनंद ही आनंद आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। थ्रू अ डायरी एंट्री, अपने उस मजेदार अनुभव को उस डायरी में लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो हमें डायरी लिखनी है और डायरी में हमें किसके बारे में बातें करनी है भाई? जो जो मजा तुम्हें दिल्ली मेट्रो में घूमकर आया, किस तरह से तुमने वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करा,
वहां पर क्या क्या ऐसा था जो मजेदार था, ठीक है, तो वो सारी बातें तुम्हें लिखनी है। तो डायरी एंट्री को बढ़िया रहता है कि एक बॉक्स के अंदर लिखे, सबसे पहले डेट आ गई भाई, याद करो वो 12 सितंबर की शाम, जब तुम घर में खाली पड़े हुए थे, लेकिन अचानक से तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहां पर ले गया, मेट्रो में, और तुम भी मुंह उठा के चल दिए। खाली पीली इंसान है और क्या करे। तो 12 सितंबर है, ठीक है। डायरी के अंदर ये जो डेट होती है ना, ये उस दिन की डेट लिखी जाती है जिस दिन तुम डायरी लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में तुम्हारे डायरी आती है 13 तारीख को पेपर था, ठीक है, तो तुम 13 तारीख की डेट डालना। डायरी के अंदर हम वही डेट डालते हैं जिस दिन वो घटना हुई थी, जिस दिन वो तुम्हारे साथ हुआ है, या जिस दिन तुम डायरी लिख रहे हो, ठीक है। वैसे भी डायरी उसी दिन लिख दी जाती है जिस दिन तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। ऐसा थोड़ी ना है मुझे आज दिल्ली मेट्रो में घूमने का मौका मिला और मैं डायरी लिख रहा हूं 1 साल बाद, याद रहेगी क्या वो बात 1 साल बाद? नहीं। 1 साल तो छोड़ो, 1 हफ्ते बाद भी बच्चा कुछ कुछ चीजें भूल जाता है ना, और तुम तो बहुत ही ज्यादा भूल जाते हो, भुलक्कड़ो। तो 12 सितंबर संडे, वही रविवार का दिन था, क्या करे, छुट्टी का दिन था, हालांकि तुम्हारी तो हमेशा ही छुट्टी रहती, कुछ काम धाम तो तुम करते नहीं हो। 6 PM शाम का समय, 6 बजे तुमने ये डायरी लिखी। रिसेंटली, हाल ही में, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय अ जॉयफुल राइड इन दिल्ली मेट्रो। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, मुझे मौका मिला, किसको मिला? उसको जो डायरी लिख रहा है, मुझे नहीं, मैं तो जाता रहता हूं। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय अ जॉयफुल राइड, मुझे मौका मिला एक मजेदार सैर का, राइड का मतलब होता है सैर करना, इन दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की राइड लेने का उसको एक बहुत ही आनंदमयी मौका मिला। विद अ क्लोज फ्रेंड, अपने ही किसी खास मित्र के साथ। द डिसिप्लिन इन द टिकट काउंटर, जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन समझते हो ना, अनुशासन, जो तुम बिल्कुल भी नहीं निभाते हो, उसी की बात हो रही है। तो वहां पर जो तुमने देखा होगा, जब लोग टिकट खरीदते हैं, लड़ाई झगड़े पर नहीं उतर आते, मेरे को लेने दे, मेरे को लेने दे, मैं जा रहा हूं आगे, मैं जा रहा हूं पीछे, कहीं से भी घुस जाते हैं। वहां पर ऐसा नहीं था, दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं था, हर जगह ऐसा नहीं होता भाई, माना कि इंडिया है, इतना भी बुरा नहीं है। तो टिकट काउंटर का जो अनुशासन था, वहां पर जो डिसिप्लिन था, द स्पाइक एंड स्पैन सराउंडिंग्स, अंडरलाइन कर लो इस वर्ड पर, स्पाइक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन सुना है ना? बिल्कुल साफ और सुथरा, कहीं पर भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, जैसे कि तुम्हारे घरों के आसपास रहती है, ऐसी बिल्कुल भी गंदगी वहां पर नहीं थी। स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि वो दो वर्ड तो तुमने सुने हुए, ये दो वर्ड नहीं सुने हुए, स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन का भी मतलब वही होता है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा वातावरण। तो देखो क्या ये लिखा हुआ है, स्पाइक एंड स्पैन सराउंडिंग्स, वहां का जो वातावरण था, वहां का जो आसपास का इलाका था सारा, मेट्रो के अंदर का और मेट्रो के बाहर का भी, वो कैसा था? बिल्कुल साफ सुथरा था। एंड द सिस्टमेटिक कॉम्यूटर्स वर प्रेजवर्थी, और वहां के जो कॉम्यूटर्स थे, मतलब अगर कोई रास्ता भूल जाता है, अगर कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मेट्रो के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, तो वहां पर जगह जगह कौन खड़े हुए होते हैं? कॉम्यूटर्स खड़े हुए होते हैं। तो वहां के जो कॉम्यूटर्स थे वो प्रेजवर्थी थे, मतलब काबिले तारीफ। प्रेज का मतलब होता है तारीफ और वर्थी का मतलब होता है मूल्य, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं आएगा। प्रेज वर्थी का मतलब होता है काबिले तारीफ, मतलब वहां की जितनी तारीफ करो उतनी कम, जैसे कि तुम्हारी जितनी बुराई करो उतनी कम, ऐसी मेट्रो की जितनी तारीफ करो उतनी कम। तो वहां का आसपास का वातावरण, वहां का जो टिकट काउंटर का अनुशासन था, वहां के जो कॉम्यूटर्स थे, वो बहुत ही कमाल के थे और बहुत ही काबिले तारीफ थे। किसी भी चीज में कोई भी बुराई मुझे तो दिखाई नहीं दी। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अनाउंसमेंट सिस्टम, अगर तुम मेट्रो में घूमे होंगे तो तुम्हें मालूम होगा कि किस तरह से अनाउंसमेंट की जाती है ना, कि ये ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन जाने वाली है, यहां से ये बदले, वहां से वो बदले, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं फिर भी नहीं बदल पाते।
तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वहां पर अनाउंसमेंट सिस्टम में अनाउंस जो किया जाता है नाम कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर्स, और किस तरह से जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद होते हैं। ये तो इंडिया में होना ही चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर एक से एक सुस्त इंसान है। सुस्त समझते हो ना, जैसे कि तुम लोग सुस्त हो, अपने आप खोलना और अपने आप बंद होना, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। एंड द स्पीड मेंटेनेंस वाज स्टनिंग, और वहां की जो स्पीड है, जो मेट्रो चलती है, अपने आप स्पीड कम होना और अपने आप स्पीड को बरकरार कर रखना। तुमने देखा होगा जब मेट्रो रुकती है तो कोई झटका नहीं लगता, कभी कभार हल्का फुल्का लग जाता है, और जब चलती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किस तरह से स्पीड को बरकरार रखा जाता है, वो स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, कितनी कमाल की मेंटेनेंस है। अगर कोई उसमें जाकर अनुभव करे घूमने का मेट्रो में तो वो चौंक जाएगा, यार कितने कमाल के तरीके से ये लोग चलाते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, पता तक नहीं चलता, पेट के अंदर का पानी तक नहीं हिलता, मेट्रो चला देते हैं। बताओ तो क्या कमाल का चौंकाने वाला अनुभव था, क्या तरीका था उनका, है ना। माई मेडन एक्सपीरियंस, मेडन का मतलब होता है, वैसे तो देखो ध्यान से सुनो, मेडन का मतलब होता है अविवाहित महिला जिसकी शादी ना हुई हो, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड यूज मत करना। यहाँ पर मेडन का मतलब है फर्स्ट, कहते नहीं ये मेरा पहला अनुभव था, ये मेरी पहली क्लास थी, ये मेरा पहला मौका था, ये मेरा पहला बर्थडे था, ये मेरी पहली डेथ थी। डेथ तो पहली होती है वैसे भी, डेथ जो होती है मृत्यु, वो तो पहली और आखिरी होती है, भाई एक ही बार मरता है बंदा, है ना। जन्मदिन बार बार होते हैं, मरण दिन एक ही बार होता है। चलो खैर, माई मेडन एक्सपीरियंस ऑफ द राइड, उस राइड का ये जो उसका पहला एक्सपीरियंस था, मेडन का मतलब होता है पहला, उसका ये जो पहला अनुभव था, वॉज फुल ऑफ जॉय, वो किससे भरा हुआ था, खुशी से, आनंद से। बंदा खुशी के मारे मरा जा रहा था या मरी जा रही थी, गिर गिर आ गई एक दो जगह तो खुशी के मारे। एंड एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट हो रही, इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस जॉय राइड वंस अगेन, बताओ इसको तो चाट लग गई। अब ये कह रही है, ये कह रहा है कि मैं इस तरह का एक्सपीरियंस एक बार फिर से करना चाहूंगा।